हेलो एवरीवन। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं। हमारे पास डी ट्रिपल एस बी के लिए जो मैथमेटिक्स चल रही थी, पी वाई क्यू सीरीज चल रही थी डी ट्रिपल एस बी के लिए, उसका पार्ट हम सेकंड करने वाले। इससे पहले हमारे पास एक क्लास हो चुकी है, तो पहले आप उस क्लास को देख के आइए, फिर देन इस क्लास को देखिए। फिर आपको समझ आने लगेगा कि हमारे पास जो डी ट्रिपल एस बी के लिए जो क्वेश्चंस बनते हैं वो किस टाइप के बनते हैं। तो देखिए, हमारे पास क्वेश्चन नंबर 11 है। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या बोला गया है कि हमारे पास कितने स्टूडेंट हैं? 25 स्टूडेंट है कि एक कक्षा ने गणित की परीक्षा दी। ठीक है, 25 स्टूडेंट है, उन्होंने मैथमेटिक्स की क्या दी, एग्जाम दिया। जिसमें से क्या बोला कि 12 जो स्टूडेंट है उनका जो एवरेज स्कोर है वो कितना है, 80 है। तो एवरेज स्कोर जो कितना है हमारे पास, 80 है। तो स्टूडेंट कितने हमारे पास, 12 है। तो 80 जब यहाँ से कितना बनेगा, हर एक के लिए स्कोर कितना बन रहा है, 80 बन रहा है। तो यहाँ से हमें टोटल स्कोर निकालना होगा, तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 960 आ जाएगा। ठीक है, फिर आगे क्या बोल रहा है हमसे, जो अदर स्टूडेंट है उनका जो एवरेज स्कोर है वो कितना है, 60 है। तो हमारे पास अगर 25 स्टूडेंट है, उसमें से 12 अगर मैं माइनस कर दूंगा तो मेरे पास कितने स्टूडेंट बचेंगे, अब 13 बन जाएंगे। तो 13 जो स्टूडेंट है उनका जो एवरेज स्कोर है कितना है, 60 है। इन दोनों को जैसे मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास कितना आ जाएगा, 780 आ जाएगा। तब मैं टोटल स्कोर अगर निकालना चाहूंगा तो इन दोनों को क्या कर दूंगा, प्लस कर दूंगा, तो कितना आ जाएगा, 1740 आ जाएगा। 1740। अब हमारे पास ये टोटल स्कोर हो गया क्या, कंप्लीट क्लास का हो गया। अब हमें बोला क्या गया है कि हमें क्या बताना है, कंप्लीट जो क्लास है उसका एवरेज बताना है। तो एवरेज ऑफ क्लास। तो क्लास में हमारे पास स्टूडेंट कितने हैं, 25 है, और टोटल मार्क्स कितने हो गए हमारे पास, 1740 हो गए। तो डैश डिवाइड करूंगा तो मेरे पास जो आंसर आएगा वो कितना आ जाएगा, 69 पॉइंट कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। यही हमारे पास ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट देखते हैं हमारे पास क्या क्वेश्चन है। नेक्स्ट हमें क्या बोला गया है कि यदि हमारे पास 10,000 एक अमाउंट है, या उसको प्रिंसिपल बोल सकते हैं, अर्धवार्षिक मतलब हाफ ईयरली, और हमारे पास क्या है, कंपाउंड इंटरेस्ट है, हाफ ईयरली कंपाउंड इंटरेस्ट है की जाने वाली 15%। इफ हमारे पास हाफ ईयरली है, क्या है, हाफ ईयरली, तो हमारे पास जो रेट होगा वो क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। ठीक है, तो रेट 15 बाई कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो 7 पॉइंट कितना आ जाएगा, 5% आ जाएगा। ये हमारे पास क्या होगा, रेट होगा। वार्षिक ब्याज दर पर उधार लिया गया, मतलब उसने क्या किया, उधार लिया है। तो 2 वर्ष के बाद मतलब हमारे पास जो टाइम है वो कितना है, 2 इयर्स दे रखा है। बट हमारे पास जो क्या लगेगा, इंटरेस्ट लगेगा हाफ ईयरली के लिए, तो इसमें टाइम हमारे पास कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। मतलब 6-6 महीने का लगेगा, तो 2 साल में कितने टाइम हो जाएगा, 4 टाइम हो जाएगा। ठीक है, तो हमें से पूछा क्या गया, अंत में भुगतान किया गया जो इंटरेस्ट है, कंपाउंड इंटरेस्ट, वो हमें बताना है। तो हमें कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला हमें पता होना चाहिए कि हमारे पास कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है। तो देखिए, अमाउंट के लिए हमारे पास जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, इसको नोट कर लीजिएगा आप। P1 प्लस कितना, P4 प्रिंसिपल हो जाएगा, R बाई कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा, और कितना होता है, टाइम भी लिख सकते हैं, और इसको क्या लिखते हैं हम, N भी लिखते हैं। तो देखिए, प्रिंसिपल हमारे पास कितना है, 10,000 है। 1 प्लस कितना, R हमारे पास कितना है, 7.5 है। तो मैं यहाँ पे 75 कर रहा हूँ, और नीचे क्या लगा दूंगा कि 100 के साथ क्या लगा दूंगा, एक और 0 लगा दूंगा। ठीक है, और हमारे पास जो टाइम है वो कितना है, 4 टाइम है। ठीक है, फिर देखिए आगे इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या मिलेगा, देखिए 10,000 हो जाएगा, यहाँ से कैंसिल करूंगा 25 से तो कितना, 3 टाइम्स हो जाएगा। यहाँ से कैंसिल करूंगा 25 से तो कितना आ जाएगा, 40 आ जाएगा। यहाँ से अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करूंगा तो मेरे पास कितना आ जाएगा, 43 डिवाइडेड बाय कितना, 40, और कितना है, 4 टाइम्स इसकी पावर है। तो जैसे मैं इसको सॉल्व करूंगा तो मेरे पास देखिए क्या आ सकता है, 43 मल्टीप्लाई कितना, 43 मल्टीप्लाई कितना, 43, और मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा, ये 4 टाइम्स मल्टीप्लाई हो जाएगा। ऐसे ही हमारे पास क्या होगा, 40 मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा, 40 मल्टीप्लाई कितना, 40, और मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा। देखिए इन सब का जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये मल्टीप्लाई करने पे हमारे पास जो आएगा वो कितना आ जाएगा, 30। पहले मैं इसका 0 जो भी है वो कैंसिल कर देता हूँ, तो 4 टाइम्स क्या हो जाएगा, 0 कैंसिल हो जाएगा। जैसे इसको मल्टीप्लाई करूंगा 4 टाइम्स तो कितना आ जाएगा हमारे पास, 34 लैक्स कितना आ जाएगा, 18,801 आ जाएगा।
ठीक है, 801 आ जाएगा और जैसे मैं इसको मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना आ जाएगा मेरे पास, 256 आ जाएगा। अब इनका जैसे हम डिवाइड करेंगे, 2 से कट करेंगे, फिर कैंसिल करते चले जाएंगे, तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो कितना आ जाएगा, 13,354,69। तो हमारे पास ये कंटिन्यूसली चलती रहेगी, तो लास्ट में हम इसको क्या लिख सकते हैं, 13,354 पॉइंट कितना, 70। अब हमारे पास जो अमाउंट बना है वो कितना बन गया, 13,354 पॉइंट कितना हो गया, 70 हो गया। अब हमारे पास क्या बताना है, मेरे को कंपाउंड इंटरेस्ट बताना है, तो इसमें से मैं क्या कर दूंगा, माइनस कर दूंगा, कितना, प्रिंसिपल माइनस कर दूंगा। तो प्रिंसिपल माइनस करूंगा तो मेरे को क्या मिलेगा, यहाँ से कंपाउंड इंटरेस्ट मिल जाएगा, तो माइनस कितना, 10,000। तो हमारे पास जो आंसर आएगा 3354 डेसिमल कितना, 70। यही क्या होगा, हमारे पास आंसर हो जाएगा। तो देखिए हमारे पास ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर है। तो आई होप आपको ये समझ आया होगा कि कैसे हम क्वेश्चन की अप्रोच करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें क्या बोला गया है कि 1 से 41 तक की जो भी नेचुरल हमारे पास नंबर्स हैं उनके वर्गों का जो औसत है वो कितना होगा, वर्गों का औसत। तो आपको ये पता होना चाहिए कि हमारे पास जितने भी नेचुरल नंबर होते हैं उनके वर्गों का जो औसत का फॉर्मूला, पहले तो वर्ग का जो सम आएगा वो कितना होगा। तो देखिए उसका जो सम होता है हमारे पास कितना होता है, n इंटू एन प्लस वन ब्रैकेट क्लॉज, फिर टू एन प्लस कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, डिवाइडेड बाय कितना होता है, 6 होता है। ये क्या होता है, हमारे पास नेचुरल नंबर का सम होता है। अब यहाँ से देखिए हमें सम निकालना है, एवरेज निकालना है, तो n से क्या कर दूंगा, मैं डिवाइड कर दूंगा, क्योंकि नंबर ऑफ क्या है, हमारे पास टर्म्स आएंगी। तो n से n कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास जो इनका एवरेज बनेगा कितना बनेगा, n प्लस वन, और कितना हो जाएगा, 2n प्लस कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, डिवाइडेड बाय कितना, 6। अब यहाँ से n की वैल्यू जो है हमारे पास कितना हो जाएगा, 41 हो जाएगा। तो 41 प्लस कितना आ जाएगा, 41, यहाँ से अगर मैं 2 मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा, 41 प्लस कितना 1 डिवाइडेड बाय कितना 6, 42, और यहाँ से कितना हो जाएगा, 2 टाइम्स मल्टीप्लाई हो जाएगा तो कितना 83 आ जाएगा। इसका कितना आएगा, 83 आ जाएगा। जैसे मैं कैंसिल करूंगा तो कितना आएगा, यहाँ से 7 टाइम्स 7 को 83 से मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास कितना आ जाएगा, 581 आ जाएगा। यही क्या होगा, इनका एवरेज हो जाएगा। तो 581 हमारे पास ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्या है क्वेश्चन में, देखिए ये बोला गया हमसे 27 सेंटीमीटर क्या है, लेंथ है, फिर 8 सेंटीमीटर चौड़ी है और 1 सेंटीमीटर क्या है, मोटी धातु की परत को पिघलाकर एक घन बनाया जाता है। तो हमारे पास जो एक धातु की परत है को पिघलाकर एक क्या बनाया गया, घन बनाया गया। तो हमारे पास जो इसका वॉल्यूम होगा वो कितना बनेगा, देखिए हमारे पास क्या होता है, L इंटू बी इंटू क्या होता है, H होता है। ठीक है, किसके लिए, हमारे पास क्यूबॉइड का क्या होता है, ये वॉल्यूम होता है। ठीक है, अब इसमें हमारे पास क्या बन रहा है, मोटी धातु की परत। धातु की परत कुछ क्यूबॉइड जैसी ही होगी हमारे पास, तो उसको पिघलाकर क्या बनाया गया, हमारे पास एक घन बनाया गया। तो उसका जो वॉल्यूम होगा और हमारे पास क्यूब का जो वॉल्यूम होगा वो क्या होगा, सेम होगा। तो देखिए, तो ए का क्यूब क्या होता है, हमारे पास वॉल्यूम ऑफ क्यूब होता है। क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ क्यूब होता है। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ हमारे पास क्या होता है, क्यूब होता है। कितना होगा, ए का क्यूब। तो इसका अगर मैं आंसर फाइंड आउट करना चाहूंगा तो मेरे पास कितना आएगा, देखिए यहाँ से हमारे पास कितना हो जाएगा, 27 मल्टीप्लाई कितना होगा, 8 हो जाएगा, और यहाँ से कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अगर मैं ए की वैल्यू फाइंड आउट करना चाहूंगा तो देखिए ए इक्वल्स कितना हो जाएगा मेरे पास, 27 मल्टीप्लाई 8 और मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। यहाँ से कितना लगेगा, 1/3 लगेगा। अब ये हमारे पास कितना है, ए ये 3 की पावर 3 है, ये कितना है 2 की पावर 3 है, और ये 1 हमारे पास सेम ही रहने वाला है। ठीक है, तो यहाँ से कैंसिल होगा तो 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, फिर ये 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो कितना आएगा, 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई कितना आ जाएगा, 1। मतलब जो हमारे पास क्यूब की जो साइड है वो कितनी आ गई, हमारे पास 6 सेंटीमीटर आ गई। ठीक है, अब पूछा क्या हमसे
कि दो हमारे पास जो सॉलिड है उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल के बीच का अंतर बताना है। मतलब क्या हुआ कि पहले हमारे पास जो इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल था, ठीक है, सरफेस एरिया था, और उसके निकालने के बाद जो हमारे पास सरफेस एरिया था वो उनका डिफरेंस बताना हमें। तो देखिए, पहले हमारे पास जो सरफेस एरिया होगा वो कितना होगा, पहले का जो सरफेस एरिया होगा वो कितना होगा, देखिए जो हमारे पास क्यूब के लिए होता है सरफेस एरिया, सरफेस एरिया ऑफ क्यूब हमारे पास इसको इन जो हमारे पास मैं फॉर्मूला लिखवा रहा हूं तो आपको नोट कर लेना और बाकी इनका रिवीजन करते रहना है। सरफेस एरिया ऑफ क्यूब कितना होता है हमारे पास, ये हमारे पास क्या आएगा, टोटल आएगा, तो कितना हो जाएगा 6a² आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से मैं वैल्यू पुट करूंगा तो कितनी आ जाएगी, ए हमारे पास कितना है 6 मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा 6 का स्क्वायर हो जाएगा, तो हमारे पास कितना आएगा इसका आंसर 216 आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए हमारे पास जो इसका सरफेस एरिया होगा वो कितना होगा, तो क्यूबॉइड के लिए जो हमारे पास सरफेस एरिया होता है वो क्या होता है, देखिए 2 ब्रैकेट कितना होता है एल बी होता है, एल बी बी एच, और कितना हो जाएगा हमारे पास एच एल हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से मैं सॉल्व करूंगा तो मेरे पास देखिए कितना आएगा, लेंथ है हमारे पास 27 मल्टीप्लाई कितना 8, फिर कितना आ जाएगा 8 मल्टीप्लाई कितना 1, और फिर कितना आ जाएगा हमारे पास जो इसकी लास्ट में हमारे पास कितना है एच और एल है, तो 27 मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। जैसे मैं इसको सॉल्व करूंगा तो मेरे पास कितना आ जाएगा 502 आ जाएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। अब दोनों का हमें डिफरेंस पूछा है, तो डिफरेंस जो होगा हमारे पास क्या हो जाएगा, देखिए 502 माइनस कितना हो जाएगा 216 हो जाएगा, माइनस करूंगा तो मेरे पास जो आंसर आएगा कितना आ जाएगा 286 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। तो 286 हमारे पास ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट में हमें क्या बोला गया है क्वेश्चन कि एक बेलन का जो आयतन हमारे पास गिवन है कितना 198 है सेंटीमीटर क्यूब है, और उसकी जो हाइट है कितनी है 7 सेंटीमीटर के इक्वल है, तो बेलन का व्यास क्या होगा हमारे पास, तो देखिए जो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर होता है वो हमारे पास क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, ये आपको एग्जाम टाइम में नहीं लिखना ऐसे, मैं आपको समझा रहा हूँ, मैं इसलिए यहाँ पे लिख रहा हूँ। तो हमारे पास वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर कितना होता है पाई आर स्क्वायर एच होता है। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर हमें गिवन है कितना 198 है, पाई की वैल्यू 22/7 दे रखी है हमें, आर हमें फाइंड आउट करना है, और एच हमें कितना गिवन है 7 सेंटीमीटर, तो 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा। यहाँ से 198 से मैं डिवाइड करूंगा कितना 22 डिवाइड करूंगा, तो यहाँ से कितना हो जाएगा आर स्क्वायर हो जाएगा, इसको 11 से कैंसिल करूंगा तो यहाँ से मेरे पास कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा, यहाँ से कैंसिल करूंगा तो 11 बन जाए 11, और कितना हो जाएगा 80, यहाँ से कैंसिल करूंगा तो कितना आएगा 9 आ जाएगा, तो आर स्क्वायर की जो वैल्यू आई मेरे पास कितनी आ गई 9, तो आर की वैल्यू कितनी आ जाएगी मेरे पास 3 आ जाएगी, मतलब आर तो हमारे पास कितना हो गया 3, तो डायमीटर जो होगा हमारे पास व्यास जो होगा वो कितना हो जाएगा इसका डबल हो जाएगा, तो 3 प्लस कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, या 3 इंटू 2 हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा 6 सेंटीमीटर आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी इसका क्या होगा करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट देख लेते हैं क्या बोला गया हमसे कि एक ट्रक हरियाणा से कहाँ बेंगलोर तक कितना 60 किलोमीटर पर आवर की औसत चाल से क्या करता है वो जाता है, यात्रा में कितने घंटे लगते हैं 30 घंटे लगते हैं। ठीक है, तो हमारे पास जो टोटल डिस्टेंस है वो कितनी आ गई, देखिए टोटल डिस्टेंस, टोटल जो डिस्टेंस आई हमारे पास वो कितनी आ गई 60 मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा 30 घंटे चला तो वो कितना किलोमीटर तय कर लेगा 1800 किलोमीटर तय कर लेगा। ठीक है, जो टोटल डिस्टेंस है वो हमारे पास आ गई है। देखिए फिर क्या बोला गया है कि उसी सड़क पर 40 किलोमीटर प्रति घंटा की औसत चाल से बेंगलोर से कितना हरियाणा लौटता है, तो हमारे पास क्या करेगा वो, तो टाइम ज़्यादा लगेगा। तो हमसे पूछा क्या गया है कि फेरा यात्रा के दौरान ट्रक की क्या बतानी है, हमें औसत चाल बतानी है, तो औसत एवरेज स्पीड के लिए हमारे पास फॉर्मूला ये होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। टोटल क्या होता है डिस्टेंस होता है, और क्या होता है हमारे पास टोटल टाइम होता है। ठीक है, टोटल डिस्टेंस अपॉन कितना टोटल टाइम होता है। तो देखिए हमें कैसे करना है इसको, वापस जब गया हमारे पास तो कितना डिस्टेंस था उसका, मतलब गया तब 1800 डिस्टेंस, अब फिर से डिस्टेंस कितना है 1800 ही होगा, वापस आएगा तब, तो हमारे पास तब उसकी जो टाइमिंग होगी वो कितना होगा, देखिए
1800 इसको क्या है, हमारे पास डिस्टेंस कवर करनी है, तो उसकी स्पीड कितनी है 40 किलोमीटर है। तो यहाँ से जैसे ही कैंसिल करूँगा तो उसकी जो टाइम लगेगा वो कितना आ जाएगा 45 आवर। पहले 30 घंटे लग रहे थे, अब कितने घंटे लगेंगे उसको 45 लगेंगे। टोटल डिस्टेंस हमारे पास कितना है, देखिए ये फॉर्मूला यूज़ करूँगा तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो कितना आएगा, टोटल डिस्टेंस पहले भी 1800 थी और वापस से कितनी हो गई 1800 हो गई, वापस आया। टोटल टाइम कितना लगा, पहले 30 लगा, फिर कितना लगा 45 लगा। टोटल डिस्टेंस कितनी हो गई हमारे पास 3600 हो गई और टोटल टाइम कितना हो गया 75 हो गया। जैसे मैं इसको कैंसिल करूंगा तो मेरे पास कितना आ जाएगा 48 किलोमीटर पर आवर। तो हमारे पास जो ऑप्शन नंबर कितना है डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट में हमें क्या बोला गया है, ए और बी का जो वेतन है वो कितना है 4000 और कितना 5000 है। ठीक है, ए और बी का जो हमारे पास सैलरी है या इनकम बोल सकते हैं वो कितना है 4000 और 5000। तो इनका जो रेशियो बनेगा वो कितना बन जाएगा, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास जो रेशियो बना 4 से कितना हो जाएगा 5। ये बोल रहा है कि बी का जो वेतन है ए के वेतन से कितने प्रतिशत अधिक है। ए के वेतन से कितना अधिक है, यहाँ पे तो 1 दिखा रखा है, लेकिन कितने से अधिक है 4 से कितना अधिक है, 1 अधिक है। परसेंट में चेंज करेंगे तो मल्टीप्लाई बाय 100, तो इसका जो आंसर आएगा वो कितना आ जाएगा 25% आ जाएगा। और जैसे मैं परसेंट हटाऊंगा तो अपॉन में कितना लग जाएगा 100 लग जाएगा। 100 लगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 0.25 आ जाएगा। तो इसका जो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे हमें परसेंट में गिवन नहीं है, यहाँ पे 20 जो परसेंट का सिंबल आएगा उसको हटा के क्या लगा देंगे अपॉन में 100 और कितना बन जाएगा 0.25 इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें क्या बोला गया है कि 513 1134 और कितना 1215 मतलब 1215 का जो हमारे पास एचसीएफ होगा वो कितना होगा। तो आपको एचसीएफ निकालना आना चाहिए। यहाँ पे जो हमारे पास ऑप्शन होगा ये इसका एचसीएफ नहीं हो सकता, इतनी बड़ी डिजिट हमारे पास ये एचसीएफ नहीं हो सकती। ठीक है, आपको सॉल्व भी करना आना चाहिए और आपको वैसे भी एलिमिनेशन आना चाहिए कि हमारे पास ये जो सबसे छोटा ही नहीं हो सकता। ठीक है, फिर ये वाली इतनी बड़ी डिजिट तो हो नहीं सकती, तो दो तो हमारे पास वैसे ही कैंसिल हो गए। अब इनका हम देख लेते हैं, ये हमारे पास वैसे नहीं आ सकता क्योंकि डिवाइड करेंगे तो इसमें तो डिवाइड होगा ही नहीं, तो डिवाइड करेंगे तो हमारे पास ये ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इनका जो एचसीएफ आएगा हमारे पास कितना आ जाएगा 27 आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर इसका ए हमारा करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास लास्ट क्वेश्चन है। तो देखिए हमारे पास ये कुछ इस टाइप की गिवन है और यहाँ पे कितना लिखा हुआ है 3 लिखा हुआ है, तो ये किसके इक्वल है। तो इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ से हमारे पास जो है 3361, एक तो इस पे अंडर रूट लगा हुआ है हमारे पास, फिर प्लस है हमारे पास कितना है 184 है। जब मैं इसका स्क्वायर निकालना चाहूँगा, ये किसका स्क्वायर है 12 का, तो अंडर रूट कितना निकलेगा इसका 12 निकलेगा, तो ये कितना हो जाएगा 12 ऐड हो जाएगा। ठीक है, फिर 3361 ये अंडर रूट है, प्लस इनको दोनों को प्लस करूंगा तो कितना हो जाएगा 184 और कितना 12 प्लस हो जाएगा तो कितना आ जाएगा 196 आएगा, जो कि किसका स्क्वायर है 14 का है। तो बाहर निकलेगा तो कितना हो जाएगा ये 14 हो जाएगा। इन दोनों को मैं प्लस करूंगा तो मेरे पास कितना आएगा, यहाँ से प्लस करके देख लेते हैं 3361 और ये कितना हो जाएगा 14, 5733 हो जाएगा। यहाँ से क्या है हमारे पास क्यूब रूट है, तो क्यूब रूट है तो कितना हो जाएगा 3375, तो ये क्यूब रूट है तो कितना होगा 1/3 हो जाएगा। तो ये हमारे पास किसका आंसर आएगा, ये हमारे पास जो क्यूब होता है वो किसका होता है 15 का क्यूब होता है। तो 15 का क्यूब हमारे पास कितना होगा 3375 हो जाएगा और यहाँ से 1/3 है तो दोनों क्या हो जाएंगे कैंसिल। तो हमारे पास जो ऑप्शन होगा ये इसका 15 करेक्ट आंसर होगा। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। तो आई होप आपको क्लास बहुत अच्छी लगी होगी, हर एक क्वेश्चन समझ आएगा। क्लास को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।